पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 97,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी जोन में आगाज हुआ। ताहम कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1694 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 97,241 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत 278 रुपए हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को मिलने वाली हिमायत पर तशवीश का इजहार। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियों पर तशवीश है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक खुसूसी मंदूब की तकर्रुरी की कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान को दहशतगर्द ग्रोहों से मुताल्लिक ठोस शवाहिद पेश कर दिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि बेलारूस के सदर 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरियाई सिंध पर नई नहरों के मंसूबे से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। दरियाई सिंध पर नई नहरों के विफाकी मंसूबे के हवाले से वीडियो बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, अपनी राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। दरियाई सिंध पर मजीद नहरों का विफाकी मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा हो जाएगा। अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुतनाज़ा मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें, शराकत दारों से बातचीत करके इत्तफाक़ राय कायम करें। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासत, ज़राअत और मईशियत मुतासिर होगी। हुज्जाज कराम के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। हुज्जाज कराम को आसानी देने के लिए डीजी पासपोर्ट्स की जानिब से खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान किया गया है। हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। डीजी पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना था कि हुज्जाज कराम को यह सहूलत दुनिया भर में कायम पासपोर्ट दफातर में भी मुयस्सर आएगी। खुसूसी काउंटर्स पर हुज्जाज कराम को तरजीही बुनियादों पर डील किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हुज्जाज कराम को पासपोर्ट्स की डिलीवरी 24 घंटों में यकीनी बनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का भी आगाज हो चुका है। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। आर्मी चीफ ने कहा, मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत माँ की तरह है और उसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। आर्मी चीफ का कहना था कि जितनी भी मुश्किलात हो, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची एक्सपो सेंटर में जारी बैनुल-अक़वामी दफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज 2024 का खुसूसी दौरा। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान दोस्त ममालिक के दफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। नुमाइश में कुल 557 नुमाइश कुनिंदगान शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से 333 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान हैं, जबकि 224 मुल्की नुमाइश कुनिंदगान हैं। 36 ममालिक ने नुमाइश कुनिंदगान के स्टॉल्स लगाए, जिनमें से 17 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं।
इवेंट में 53 ममालिक के 300 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की और नुमाइश और पाकिस्तान की दिफाई सनअत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नुमाइश के दौरान आर्मी चीफ ने तकरीब में मौजूद गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन के साथ बामानी बातचीत भी की। स्मॉग ने लाहौर को निशाने पर रख लिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में सर फहरिस्त। बागों के शहर लाहौर में फजाई आलूदगी की शरह 553 पर पहुंच गई, जबकि भारतीय शहर दिल्ली 772 AQI के साथ दूसरे और कराची 214 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर कैंट में AQI 876 और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 840 रिकॉर्ड किया गया। DHA में फजाई आलूदगी की शरह 682 पर जा पहुंची। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज स्मॉग में कमी के बायस तालीमी इदारे खुले थे, जब कई कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में भी नरमी की गई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वजीर खारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिमेश फॉल्कनर की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी गुफ्तगू हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया के नायब वजीर खारजा हिमेश फॉल्कनर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसीअ तर दो तरफा और इलाकाई उमूर पर मजबूत हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मैरिएट और बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा, 24 नवंबर के एहतजाज पर एतराज नहीं। अगर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ तो जिम्मेदारी PTI और उसके बानी की होगी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैदराबाद मोटरवे आज का इशू नहीं। 1988 में नवाज शरीफ से मशवरा हुआ कि मोटरवे बनाए। हमारी कोशिश थी कि मोटरवे सिंध से शुरू हो, क्योंकि समंदर सिंध में है। सीनियर रहनुमा PP ने कहा कि गवादर और कराची हमारे हब हैं, मगर अफसोस है दोनों सूबों में मोटरवे नहीं बनी। 34 साल के अरसे में मोटरवे अपना खर्चा निकालकर मुनाफे में चल रही होती। मोटरवे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने कहा है कि भारतीय पंजाब के वजीर आला स्मोक के मसले को संजीदगी से लें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि स्मोक बॉर्डर के दोनों तरफ मसला है। भारतीय पंजाब के वजीर आला ने स्मोक से मुताल्लिक़ हमारी मुज़ाकरात की बात को मजाक में उड़ा दिया। भारतीय पंजाब के वजीर आला को इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। अमेरिका 7 अक्टूबर 2023 से गजा में जारी इसराइली जारहियत के दौरान पहले भी 3 बार जंगबंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है। सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब ममालिक ने गजा जंगबंदी की करारदाद पेश की थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि गजा में गैर मशरूत फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद के हक में 10 मुंतखब ममालिक के अलावा 4 मुस्तकिल ममालिक ने भी वोट दिया। ताहम अमेरिका ने करारदाद को वीटो कर दिया। गजा में जंग शुरू होने के बाद से सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद 11 बार पेश की जा चुकी है। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में अब तक तकरीबन 44,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ऑडियोज लीक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन केस पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ऑडियो लीक कमीशन लाहौर इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं, जबकि कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबा भर में PCSR स्कूलों में 5,000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ, जबकि तलबा में मुताले की आदत के फ़रोग के लिए सरकारी स्कूलों में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। दौरान इजलास जनूबी पंजाब के 3 अजला में जारी स्कूल मेल प्रोग्राम पर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई। हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 3,527 स्कूलों में 1 करोड़ 32 लाख से जायद मिल्क पैक तकसीम किए गए। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से दायर करदा दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन बिलावल भुट्टो और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जबकि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं।